अब ये कचरा धीरे धीरे, पहले कहाँ था, पहले वो वहाँ था, वहाँ से आते आते यहाँ तक आ चुका है। फिर यहाँ से आते आते कैसे जाएगा यहाँ पे, ये नीचे से चला जाएगा ऐसे, देखो ऐसे जाएगा। इसी से प्रूफ हो जाता है कि इसमें आग लगाई गई थी। अब बताओ, ये पेड़ बेचारा हमें ऑक्सीजन देता है और हम इसी की जान लेने के पीछे पड़े रहते हैं। जय हिंद मित्रों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ ठीक हो गए। मौसम बहुत बढ़िया है, एकदम मौसम एकदम खतरनाक मौसम है, बढ़िया लग रहा है। तो हमने सोचा कि चलते हैं, कुछ सैर पर निकले थे हम लोग। तो सैर पर निकले थे बाइक से अपनी, लेकिन हमें कुछ ऐसा दिखा तो थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो गया। तो क्या है ना कि मैं इस समय हूँ साहिबी नदी के तट पर, और हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी दिल्ली की सीएम जो है, और हम दिल्ली वाले भी चाहते हैं कि हमारी यमुना नदी साफ़ हो जाए। लेकिन क्या करें, काम रिजल्ट हर कोई चाहता है, लेकिन काम कोई करना नहीं चाहता। गवर्नमेंट के लिए नहीं कह रहा मैं चीज़, हमारी गवर्नमेंट ने, अब हमारी दिल्ली में क्या है कि हमारी गवर्नमेंट नई एक बीजेपी की पार्टी अस्तित्व में आ चुकी है ना। तो उन लोगों ने ग्राउंड लेवल पर काम भी करा है। तो चलो अब बैक कैमरे से दिखाते हैं क्या क्या काम करा उन्होंने और कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, क्या लूप होल है। चलो, ये है हमारी साहिबी नदी, कितनी बढ़िया लग रही है ना, एक भी प्लास्टिक नहीं है इसमें। और बात करूं, ये साहिबी नदी जो है यमुना नदी में जाके मिलती है वजीराबाद में। तो इसमें हल्का फुल्का वो काई वगैरह जो गाद वगैरह होती है वो सब है, बाकी तो। लेकिन अब मैंने क्या बताया कि हमारी दिल्ली में बीजेपी गवर्नमेंट ने बोला कि हम यमुना को साफ़ कर देंगे। कैसे करेंगे? उन्होंने क्या करा कि भाई ये जो साहिबी नदी है ना, ये जाके वजीराबाद में कहाँ से मिलती है, ये मिलती है यमुना नदी से। तो जब अब साहिबी नदी का पानी बहुत गंदा था, साहिबी नदी को पहले नजफगढ़ नाले के नाम से जाना जाता था, है ना। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने क्या करा कि भाई सोचा कि जो पानी गंदा जा रहा है साहिबी नदी का, तो पहले साहिबी नदी को साफ़ करना चाहिए। तो साहिबी नदी को जो साफ़ करने में जो हमारी गवर्नमेंट ने कदम उठाए हैं वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, जो मिट्टी दिख रही है ये गाद है। ये अगर देखेंगे ब्लैकिश शेड में आ रही है, ये सारा साहिबी नदी में से निकाला गया। ये सारा कीचड़ था एक टाइम पे, सारा इसको गाद कह सकते हैं हम लोग, है ना। अब इसके ऊपर देखो कितनी बढ़िया प्लांटेशन जो होते हैं ना, छोटे छोटे पौधे कितने बढ़िया उग गए हैं, ये देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं ये मिट्टी और कीचड़ एक तरह से खाद है। ये इतना पुरानी ये मिट्टी थी ना, ये समझ रहे हो ना। और बहुत बढ़िया ये पेड़ पौधे, अलग ही वाइब है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एक गलती जो मुझे दिखी, जिसने मुझे यहाँ रोकने पर मजबूर कर दिया, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये तो थे मैंने काम दिखाए जो हमारी गवर्नमेंट ने करे, लेकिन यहाँ पर कमी एक जो मेरे को जो दिखी वो दिखाता हूँ मैं, जिसके चक्कर में मैं यहाँ पर खड़ा हो गया, यहाँ मजबूर हो चुका हूँ यहाँ पे वो सीन दिखाने को। चलो दिखाता हूँ। तो ये एक नॉर्मल दीवार है, दीवार अब आगे जाके क्या हुआ, टूट गई, है ना। कुछ भी रीज़न हो सकते हैं इसके। जब टूटी हुई तो चलो टूट गई, कोई नहीं, वो तो गवर्नमेंट जो है जुड़वा देगी। लेकिन जहाँ से दीवार टूटी, लोगों ने क्या करा यहाँ पे, ये देख रहे हो, बोरी कचरा, सारा कचरा यहाँ फेंक दिया। तो अब बताओ, अब ये कचरा धीरे धीरे, पहले कहाँ था, पहले वो वहाँ था, वहाँ से आते आते यहाँ तक आ चुका है। फिर यहाँ से आते आते कैसे जाएगा यहाँ पे, ये नीचे से चला जाएगा ऐसे, देखो ऐसे जाएगा। फिर दोबारा जो हम साहिबी नदी पे जो हमने मेहनत करी है, वो सारी मेहनत तो हमारी पानी में चली गई, है ना। तो आप लोग समझ सकते हो कि लापरवाही कितनी हो रही है, कौन लापरवाही कर रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है। अब यहाँ पर जो है ना, ये रोड चलता फिरता रोड है, काफ़ी अच्छा रोड है। लोग ऑफिस टाइम में मेरे को लग रहा है, और ये तो बोरी है, इतनी बड़ी बोरियाँ हैं, ये तो किसी फैक्ट्रीज वगैरह का माल है देखा जाए तो। किसी कपड़े वगैरह, जो लोग कपड़े वगैरह काम करते हैं, कतरन वगैरह है यहाँ पे, प्लास्टिक वगैरह है ना। तो समझ सकते हो कि लोग कितने लापरवाह हैं, अपना पीछा छुड़ाने के लिए कहीं भी अपने कूड़े कचरे को वेस्ट कर देते, फेंक देते हैं। हालांकि यहाँ से 400-500 मीटर आगे एक डंपिंग साइट है, जहाँ पर गवर्नमेंट का ये ट्रक चलते हैं, और उस वो ट्रक जाते हैं बलसवा डेयरी, जहाँ पर कूड़े का पहाड़ है, जहाँ पर सारे वेस्ट को अलग अलग डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो लोग समझ सकते हैं ना, लोग वहाँ पर ना फेंक कर लोग यहाँ पर फेंक दे रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। फिर क्या है कि अगर अब दिखाते हैं एक चीज़ और, अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें आग लगा देते हैं। अब आग लगा दिया है इसके अंदर, तो क्या हुआ है यहाँ पर, ये देखो, ये पेड़ का कलर देख लीजिए, इसी से प्रूफ हो जाता है कि इसमें आग लगाई गई थी। अब बताओ, ये पेड़ बेचारा हमें ऑक्सीजन देता है और हम इसी की जान लेने के पीछे पड़े रहते हैं। तो ये समझ सकते हैं ना, कितना बढ़िया पेड़ है, लेकिन ये मुरझा जाएगा अगर ऐसे ही आग जलती रही धीरे धीरे तो। ठीक, तो अब ये देख लीजिए, कूड़ा कचरा देख रहे हो कितनी बड़ी मात्रा में है यहाँ पर, बोरे के बोरे फेंक के चले गए हैं लोग यहाँ पर। अब क्या ही बोलूँ मैं, ठीक है।
तो बस मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि भाई, और गवर्नमेंट तो अपना काम अच्छा कर रही है, उनसे तो रिक्वेस्ट करना अब मुझे अच्छा ज़रूरी नहीं समझता मैं तो। अब बारी है हमारी दिल्ली वासियों के लिए, अब बारी है दिल्ली वासियों की। अब हमें एकता दिखानी होगी। अगर हम लोग चाहते हैं हमारी दिल्ली साफ़ हो जाए तो हमें अपनी एकता दिखानी होगी। अब हमारी बारी है। पहले ये था कि गवर्नमेंट कदम नहीं उठाती थी, अब तो गवर्नमेंट ने कदम उठा दिया है ना इस कचरे को साफ़ करने के लिए। यहाँ पर कचरे को हटाने के लिए यहाँ पर आग लगा दी जाती है। तो समझ सकते हैं ना यहाँ पर कितनी गलतियाँ हो रही है। तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? हम आम जनता से स्टार्टिंग हो रही है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई पहले जो है हम अपनी कमियों को दूर करें। तो दोस्तों आशा करता हूँ मैं आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अपने कचरे को डंपिंग साइट तक ले जाइए। जब आप लोग बाइक से व्हीकल, क्योंकि ये कचरा जो है कट्टा भर के आए, कोई बंदा पैदल तो आया नहीं होगा, अपने व्हीकल से आएगा तो भाई थोड़ा 400 मीटर आगे चले जाइए ना, वहाँ पर डंपिंग साइट है, वहाँ फेंक दीजिए ना। तो हम और आप ही दिल्ली को साफ़ कर पाएंगे। ठीक है, तो बाकी तो हमारा संघर्ष जारी रहेगा आप लोगों को जागरूक करने के लिए। बाकी आप मानो या ना मानो, डजेंट मैटर, उसमें तो भाई हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लूँगा। बाकी तो मैं आपका छोटा भाई हूँ, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। आप लोग मानो ना मानो कोई बात नहीं, बाकी तो हमारा कारोबार जारी रहेगा ऐसी कमियों को दिखाने के लिए, ताकि आप लोग कम से कम दिखाएंगे। कुछ भाई तो जागरूक होते हैं, मुझे पता है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट जो आते हैं, जो बंदा कमेंट करता है मुझे पता है वो बंदा तो कचरा नहीं फेंकेगा ऐसी जगह पे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।